केरला है, लेकिन प्रशासन रहने से और आमदार रहने से वहाँ पे उनको काम करने का वहाँ मौका मिल रहा है। काम करने दीजिए, काम करने के लिए हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जिन्होंने उसको काम मंजूर करवाया है, जिन्होंने प्रस्ताव दाखिल किया है, कम से कम उनका नाम तो आपने लेना चाहिए। लेकिन इनकी ये शख्सियत बहुत बेकार है। कर्मचारियों की पगार भी नहीं हो सकी। ऐसी परिस्थितियों में स्वच्छता की हमारे से निश्चित तौर पर पिछले 3-4 सालों में यहाँ पे दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। तो हमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज के माध्यम से पूरा शहर, पूरा गांव विभाग, जो एक भी नाली यहाँ पर ना दिखे और नाली हमारे घर के सामने ना रहे, ये हमारा सबसे पहला यहाँ पे उद्देश्य है। पानी का साहब, पानी पुरवठा योजना जो है 2012-13 में 12 में जब साहब आमदार थे, तब जाकर उस टाइम अशोक चौहान साहब और पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम साहब ने कांग्रेस में थे, तब जाके परतूर की पानी पुरवठा योजना पूरी की थी। और जालना में भी साहब 15 दिन में पानी नहीं आता है, लेकिन परतूर में हर हफ्ते में 2 बार तो भी हमें पानी मिलता है। ये हमारे खुद खुशनसीबी है। और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि साहब के माध्यम से जो विकास काम यहाँ पर हुए हैं, स्टेडियम का साहब हमने पूरा काम करवाया, लेकिन वहाँ पर हमारे आमदार ने लाकर बीच में ही कोई तो ढांचा खड़ा कर दिया, जो कि हमारे सभी क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, हमारा जो खेलने वाले सभी क्रीड़ा प्रेमी थे, उन्होंने उनको क्रिकेट खेलने के लिए भी अच्छे से जगह वहाँ पर नहीं दी। आज मैं बताना चाहता हूँ साहब कि यहाँ पे फंक्शन हॉल का काम अच्छे से करवाया गया, लेकिन एक फंक्शन हॉल का काम काफी गांव के बाहर करवाया गया, मतलब वहां तक लोग पहुंच ही नहीं सके। ऐसे तरीके से वहां पर एक सभागृह का काम वहां पर करवाया गया, फंक्शन हॉल का। और साहब सबसे पहले मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि हमारा जब भी यहाँ पर गवर्नमेंट, हमारी नगर पालिका यहाँ चुन के आने के बाद आपको हमारे दादा के पास आप हमारे मीडिएटर बोल के हमारे रहिए कि जो यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए एक शादी खाना हमें काफ़ी ज़रूरी है, वो हमें निर्माण करने के लिए आपके तरफ से बहुत बड़ा सहयोग लगेगा। उसके बाद जो कब्रस्तानों की दुरुस्ती है, कब्रस्तान हर जगह हुए, लेकिन उसके अंदर की सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। वो सुविधाएं पूरी करने के लिए हमें वहाँ पर आपकी मदद की ज़रूरत लगेगी। हमें अल्पसंख्यक विभाग की ओर से, हमारे अल्पसंख्यक विभाग हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास ही है। दत्ता मामा भरने, मानिकराव जी कोकाटे साहब, उनके पास वो हमने खाता दिया हुआ है। उनके तरफ से हमें परतूर शहर में अल्पसंख्यक विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा निधि मिले, ये आपको हमारे लिए कोशिश करना पड़ेगा। यही मैं आपको यहाँ के सभी हमारे मित्रों की ओर से और हमारे जनता की ओर से हमारी यहाँ पे आपको दरख्वास्त रहेगी। साहब मैं अब थोड़े ही वक्त में आपका भी यहाँ पर संबोधन होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहब ये प्रचार माध्यम से जेठलिया साहब पर काफी कीचड़ उड़ाएगा विकास के माध्यम से, इस माध्यम से। तो सभी को मैं एक ही बताना चाहता हूँ, जो पेड़ को फल होते हैं वही पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं। जो पेड़ को फल ही नहीं है साहब, उसको पत्थर ही क्या मारेंगे साहब। इन्होंने आज तक जो कांग्रेस और कोई यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, एक टोकरा तक सीमेंट किसी के घर के सामने आज तक डाला हुआ नहीं है। कोई विकास का विजन नहीं है, कोई पद्धत से यहाँ पर विकास का विजन उनके पास नहीं है। दादा सत्ता में है, सेक्युलर पार्टी है, सभी समाज को साथ में लेकर चलने वाले हमारा नेतृत्व है। मैं सभी यहाँ से आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरे ताकत के साथ और पूरे जोश के साथ यहाँ पर हमें नगर पालिका को परसों का मतदान जो होने जा रहा है, इसमें पूरे बहुमत के साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनकर देना है। और हमारी ताकत जो है दादा के पास हमें साबित करना है, जिससे दादा को हमारे परतूर शहर को बारामती बनाने के लिए निश्चित तौर पर उनका अपने को सहयोग पूरा मिलेगा। मैं आपसे इसके बाद में यहाँ पर श्री मुझे सर फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, आखिरी चिराग बन के जलना पड़ा मुझे, अंधेरों ने अपनी सरकशियां बढ़ा दी थी, फिर सूरज बन के निकलना पड़ा मुझे। ऐसे हमारे आदरणीय जेटलिया साहब ने जो आज
ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि एकता व अखंडता का प्रतीक माना जाता है तो परतूर शहर है, सभी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद है। यही हमारे आदरणीय अजीत दादा का कहना है कि 18 पकड़ साथ को लेकर चलो, और आदरणीय दादा एक ही बात करते हैं, सेकुलर बात करते हैं, सबके सभी समाज को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। तो जिस तरीके से आदरणीय दादा महाराष्ट्र में सब समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं, मैं अल्पसंख्यक समाज से ये वादा लेना चाहता हूं आज कि वो भी जेठिया जी जिस तरीके से परतूर शहर में सभी समाज को लेकर चल रहे हैं, आप भी आने वाली 2 तारीख को घड़ियाल को वोट देंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे कसीर तेदाद में हमारे जो 23 लोग खड़े हुए हैं नगर अध्यक्ष मिला के हमको चुन कर देंगे। इसकी वजह यह है कि अभी हमारे जेठिया इन्होंने बताया नीति में कि इससे पहले हमारे पास सत्ता थी, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सत्ता किसी और की थी। लेकिन आपको मालूमात होना चाहिए कि आज फाइनेंस मिनिस्टर हमारे आदरणीय अजीत दादा है, और अजीत दादा के सबसे लाड़के अगर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में कोई है तो जेठले जी है। तो अगर आप उनको उनके लोगों को जो चुनकर देते हैं तो उसकी वजह एक ही रहेगी कि जो भी आपकी ख्वाहिशात है, आपकी ख्वाहिश यही रहती है कि जब सवेरे चले तो रोड साफ हो, नालियां साफ हो, शाम हो तो लाइट चालू हो और वक्त पे पानी मिले। तो ये सब चीजें आपके कब मिलेंगे? जब अपने पास से चुनकर जाएंगे और हमारे आदरणीय नेता को खुश करेंगे और वहां से दबा के फंड लाएंगे। सत्ता भी हमारी यहाँ भी रहेंगी और महाराष्ट्र सरकार में भी रहेंगी। तो फिर मेरी आपसे विनती है कि आने वाली 2 तारीख को सभी को चुनकर देंगे। अल्पसंख्यक समाज के साथ दादा का जो रवैया है, आपने देखे होंगे कि इन्होंने 60 साल ये कांग्रेसियों ने हमारे मुसलमानों पे हुकूमत करे, लेकिन कोई फायदा नहीं करे। इनके जमाने में सच्चर रिपोर्ट, महमूदिया कमेटी रिपोर्ट है, इनके जमाने में इन्होंने जो 60 साल हुकूमत करे तो उसमें बताया गया कि मुसलमानों की हालत आदिवासियों से भी बदतर हो गई। लेकिन आज एक मर्द मुजाहिद हमारा आदरणीय अजीत दादा जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का डंके की चोट पे काम कर रहे हैं, आज मौला 5 मंडल है मुस्लिम समाज के, आज 5 मंडल के चेयरमैन अपने अपने गाड़ियों में फिर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा की वजह से। तो मेरी आपसे फिर विनती है कि इनके उनके भयगाहों में ना आते हुए आदरणीय अजीत जेठिया जी की बात सुनकर आने वाली 2 तारीख को सब मिलकर घड़ियाल और हमारे उबाटा के उम्मीदवारों को चुनकर देंगी। यही मेरी आपसे ख्वाहिश है। और फिर मैं आपको एक विनती करके जाता हूं कि ये मैं कदा उसी का है जो बाम खत्म चले, हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले, ना हमसे दूर तुम चलो ना तुमसे दूर हम चले। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के चंद कदम चले। शुक्रिया। अभी नितिन भाई बता रहे थे, मुझे भी बता रहे थे कि खरीदार आए हैं कुछ वोट लेने के लिए, क्योंकि ये हमारी बस्ती है, हमारे सब लोग हैं। तो मैं इनसे यही कह सकता हूँ कि रब का बख्शा हुआ ईमान नहीं बिकता है। अब वहां तक जो लोग हैं, अगर उन्होंने अभी तक हाथ नहीं खोला और खत्म खा के बैठेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि रब का बख्शा हुआ ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। ये जो वोटों के खरीदार यहाँ फिरते हैं, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। आइए इस विशेष में जनाब शेख महमूद साहब से गुजारिश करूं कि वो आए और अपने 2 शब्द कहे।